विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। लाड़की बहन योजना के अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो जल्द से जल्द कार्ड काढ़िए, अपने खाते में से निकालिए, निकाल कर खर्चा कीजिए, क्योंकि ये इंडिया सरकार की कोई गारंटी नहीं है। लाड़की बहन योजना, ये जो इंडिया सरकार ये लाड़की बहन योजना लाई है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके ही नेता लोगों ने लाड़की बहन योजना के साथ पैसे तो आए हैं, लेकिन साथ साथ धमकियां भी आई है। अगर वोटिंग नहीं करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा छूमंतर हो जाएगा। और उसी के साथ एक लिस्ट भी तैयार हो गई है, इतने ऊपर तक के इनका गिरी हुई सरकार इतना काम कर रही है और ऊपर तक इनकी छानबीन चालू है कि वो रिकवर हो जाएगा। वो देखेंगे कि किन किन लोगों को पैसा गया है और किन किन लोगों ने वोटिंग किसको किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीपी के खासदार सुप्रिया सुळे, इन्होंने तकरीबन 2 घंटे पहले एक मुलाकात दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया है। और सोलापुर के खासदार परिणीति शिंदे, इन्होंने भी बताया है कि ये इंडिया क्या कर रही है, भाजपा किस तरीके से गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और खासदार परिणीति शिंदे ये भी कहते हैं कि अभी जो आने वाला इलेक्शन है ये भी पीछे डाल सकते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को इनको संविधान मानते ही नहीं। ये आमदार परिणीति शिंदे का कहना है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये मानते ही नहीं, उसको छोड़कर उसके आगे काम करते हैं। ये यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। महानगर पालिका का भी इलेक्शन तीन बरस हो गया, अब तक नहीं हुआ। अभी आने वाला इलेक्शन भी ये भी पीछे डालने की उनकी कोशिश चालू है। ऐसा ही खासदार परिणीति शिंदे उनका ये कहना है। और मेरा भी ये कहना है, इंडिया सरकार से भी आम जनता के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है। आप जब लाड़की बहन योजना लाते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो उनके साथ उनको धमकी भी देते हैं क्या? जब उनको धमकी दी, ये लोकशाही है, आप हुकुमशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये लोकशाही है। अब लोग आम जनता बेहतर जान चुकी है। अब वो पैसा जल्द से जल्द अपना पैसा लीजिए और खर्चा करिए। आगे आपको समझेगा कि लाड़की बहन योजना ये एक स्कीम था, एक पॉलिटिकल ये था। ये तब आपको समझेगा कि लाड़की बहन योजना आपको कहाँ लाकर रख गई है। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दीदी का आया है। मैं इस स्टेटमेंट का स्वागत करती हूँ। ऐसी जब केसेस होती है तब फास्ट ट्रैक कोर्ट करना ही चाहिए और इस फैमिली को न्याय देना चाहिए और एक सिग्नल इस देश को देना चाहिए कि ऐसी किसी ने भी घिनौनी हरकत अगर की तो उसको शिक्षा होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज़्यादा वक्त चला जाता है और सब इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं। राज्य के भी चुनाव नज़दीकी हैं, ऐसे समय उनका ये स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से एक कमेटी बनाई गई है। जो हमारे राष्ट्रपति रहे श्री कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल से हम सब ने, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती, उस पर मुझे कुछ बोलना गलत होगा। देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए, जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेक्युलर सिविल कोड तक का। देखिए, पहले मोदी सरकार थी, अभी एनडीए सरकार है। ये थोड़े थोड़े बदलाव आपको दिख ही रहे। परिवार और जातिवाद फिर बात करने लग गए और जैसे कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये बढ़ता ही जा रहा है और बहुत बार ये ट्रैक बदलने के लिए लोगों को दूसरे चीज़ों में व्यस्त रखते हैं। तो जो कोर इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार,
उससे दूर और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये हमेशा उनकी भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रहा है। महिला अत्याचार पर देश में आक्रोश की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस पर क्या कहेंगे? ये मैं स्वागत करती हूँ। देश किसी पे भी अन्याय हो रहा होगा तो उसने राजनीति से हटकर हम सब ने साथ में ऐसी घिनौनी हरकतों के खिलाफ हम सब ने लड़ना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अभी भ्रष्टाचारी डेटा कहता है किसके पास क्या है और कितने भ्रष्टाचारी कौन से पार्टी में है या किसके गठबंधन पे है, ये तो डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ वो जब बात कर रहे हैं अभी कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की जरूरत है। बिल्कुल, बांग्लादेश की एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा ब्रीफिंग हमें जब दिया था जयशंकर जी ने। उस मीटिंग में हम सब सारी पार्टियां गई थी और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की 1-2 पार्टी शायद नहीं आई थी, पर 100% देश का अटेंडेंस उस पार्टी में था, उस मीटिंग में था। जयशंकर जी ने हमें ब्रीफिंग दिया था, राजनाथ सिंह जी थे, अमित शाह जी थे, किरण रिजिजू थे और हम सबको दिल्ली में इस बारे में ब्रीफिंग दिया था। और हम सब की एक ही राय थी कि जब एक्सटर्नल इश्यूज जब होते हैं देश के, तो देश में हम सब, राहुल गांधी जी भी उस मीटिंग में उन्होंने भी ये कहा, मीसा यादव ने भी, सब की एक ही आवाज में हम सब ने कहा कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स का इशू आता है, देश की बात जब आती है, तब हम सारे देश में एक आवाज में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और बांग्लादेश में जो हमारे भारतीय नागरिक है या वहाँ की भी जो माइनॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना, कहाँ भी इन माइनॉरिटीज़ जहाँ हो, जो संख्या में लोग जो कम होते हैं, भले भारत में हो या बांग्लादेश में हो, सबका मान सम्मान और सुरक्षितता हम सब की जिम्मेदारी है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य जब प्रधानमंत्री रखते हैं, काफी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, काफी विश्वास दिखाने की कोशिश की देश को। हमें सब ये सुनने की आदत हो गई है। कई लाडली बहन योजना के पैसे अकाउंट में आना शुरू हो गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, पैसा आने लगा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे के साथ 2 धमकियां भी आई है भारतीय जनता पार्टी के और उनके मित्र पक्ष के 2 जो उनके दल के, एक है शायद और एक उनके मित्र पक्ष के हैं। उन दोनों एमएलए ने ऐसा कहा, उनके 2 विधायक जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर हमें वोट नहीं देंगे तो हम भी ये पैसा वापस लेंगे। और उन्होंने और एक बात जो कही, जो मुझे तो पता नहीं थी, कि दिसंबर में इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद सारे जो लिस्ट है उसका रिव्यू होगा और उस रिव्यू तय करेगा किसको पैसा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो ये सब जो चीजें छुपी थी, जो पेट में दबा के रखी थी, वो सत्य बाहर आ ही गया। और एक आदमी से नहीं, 2 लोग वही बोल रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी ना उसमें। ये भी कहा कि पैसा जल्द से जल्द निकाल लीजिए सरकार पे। नहीं, मैंने तो मेरी बहनों को बड़ी विनम्रता से, मेरी बहनों को आह्वान कर रही हूँ कि मेरी लाडली बहनों, जल्दी पैसा जो आया है वो निकालिए बैंक से और जल्द से जल्द खर्चा कर दीजिए। ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ये ऐसे भाई है उन्होंने जिन्होंने धमकी दी है और टीवी पे दी है, ऐसे नहीं कि घर में आके छुपके दी है, पूरे टीवी में माइक पे खड़े रह के बहनों को धमकी दी है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम पैसा वापस लेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से उन दोनों विधायक को कहना चाहती हूँ, पैसा ट्रांसफर किया है, सिर्फ एक बहन का वापस देके देखिए, सिर्फ एक। दूसरी ये कि 75,000 नई मेडिकल की सीट की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, साथ ही कहते हैं कि 2047 तक स्वस्थ भारत भी एक मिशन होना चाहिए। नहीं, बहुत देखिए, अगर राजनीति एक तरफ और पॉलिसी एक तरफ, कोई अच्छी पॉलिसी, जैसे वक्फ बोर्ड का जब हम चर्चा किए थे पार्लियामेंट में हम सब ने मिलकर, और मैं चंद्रा बाबू जी की तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि जब मैंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव संसद में रखा कि एक जेपीसी होनी चाहिए, तब अमित शाह जी का भी बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि उन्होंने भी कहा हाँ, हम हाँ बोलते हैं। तो मैं, अमित शाह जी ने उस दिन जो किरण रिजिजू को कहा, उसके लिए मैं देखिए उनकी भी आभारी हूँ कि वो जेपीसी के लिए उन्होंने हाँ कहा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल उनको मनाने में किसी का होगा तो वो चंद्रा बाबू नायडू जी का था, क्योंकि हमने मांग की, उसके बाद हमें साथ चंद्रा बाबू जी ने भी दी और उसके बाद सरकार ने हाँ कर दिया कि वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ बोर्ड में अच्छा बुरा उसका हम तो एक्सपर्ट नहीं है, तो हमारी सिर्फ इतना कहना था कि जिन्होंने बहुत साल वक्फ बोर्ड में काम किया है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके, उन सबको बुलाया जाए, सबसे बात कीजिए।
अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं और अच्छे के लिए हो तो अच्छे के लिए करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ के ऐसे किसी का खींच नहीं ले सकते, आप ऐसे ले नहीं सकते। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में जो वक्फ बोर्ड का जो निर्णय है वो भी सबका मान सम्मान करके सबसे चर्चा करके ही होना चाहिए। उस तरह से हर पॉलिसी में अगर सरकार बदलाव लानी चाहती है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये इनकी जो नई भाषा है भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष की, ये नहीं चलेगी। उसके खिलाफ अगर कोई ऊंची आवाज में या किसी को डराने की कोशिश करे तो डराना और डरना इस देश में मना है। ये देश संविधान से ही चलता आ रहा है, ये आइस वाइस से डरने वाले नहीं हैं हम। तो एक आखिरी सवाल, अजीत दादा जब कहते हैं कि घर में राजनीति नहीं लानी चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे, चुनाव में सुनीता पवार को खड़ा नहीं करना चाहिए था, ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है अभी? रामकृष्ण हरी। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।